तो गाइस, आज हम पाइथन को यूज़ करके एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें बेसिकली 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होंगे। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से अभी इसको एक एक एम्प्टी जुपिटर नोटबुक स्टार्ट किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली एक जुपिटर नोटबुक है, अपना एक्सटेंशन वो अपने आप लग जाएगा इसमें। तो गाइस, यहाँ पर अभी अपन शुरू करेंगे हमारा रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं अपन। बैक एंड कर रहे हैं, बेसिकली एक प्रोजेक्ट का बैक एंड कर रहे हैं। अच्छा। और अभी देखो, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हमारा जो फाइनल एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वैसे तो हम अभी रैंडमली इसको डेवलप करते जाएंगे। और जैसा जैसा ये सारे एक्सपेक्टेड आउटपुट्स है हमारे, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो, पहला रिक्वायरमेंट क्या है गाइज, यहाँ पर ये है कि फाइंड एम्प्लॉयज who are having required skills। एंड देन सेकेंड वन हम लोग सोचे थे कि फाइंड विच एम्प्लॉय फ्री एट द मोमेंट। भाई बैक एंड और फ्रंट एंड में कौन से लैंग्वेज आते बोलो ना। लेट मी चेक, इज इट ओके। तो देखो गाइस, यहाँ पर दो दो बेसिक से अपने रिक्वायरमेंट्स लेकर चलते हैं अभी। और चलो अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ना गाइस, एक एम्प्लॉयज़ का एक डिक्शनरी बना लेंगे हम। और वहाँ पर होगा एम्प्लॉय नेम होगा, और उसके स्किल्स रहेंगे, अवेलेबिलिटी टाइम कितना रहेगा। और देखो गाइस, पहले तो ना एक एम्प्लॉय पर डे 8 आवर काम करेगा, ठीक है। लेट्स मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय का डेली 8 आवर हमको मिलता है। तो यहाँ पर देखो भाई, हम बेसिक डेटा ले लेंगे, डेमो डेटा। और बाद में हमारा डेटाबेस से जो भी हमारे पास आता रहेगा डेटा, वो डेटा पर भी सेम प्रोग्राम सेम वर्क करेगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर ईएमपी यानी मैं एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया, एम्प्लॉयज़ का डेटा। और यहाँ पर जैसे मैं 3 एम्प्लॉयज़ ऐड कर देता हूँ, एडम। एंड देन यहाँ पर भी हम इसको डिक्शनरी लेंगे, सैम। और यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड रखते हुए इसको डेविड। और बेसिकली इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि मैं बोला आपको, एक एम्प्लॉय के क्या क्या यहाँ पर अभी एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे एक एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसके स्किल्स हो गए, बेसिक डिटेल्स, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट बेसिकली क्या है ना, हम इसका नेम लेंगे। और मैं क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड इस पर करने वाले हैं, हमारे जेसॉन डेटा पे या डिक्शनरी पे। इसके लिए एवरीथिंग मैं एक डिक्शनरी जैसा ले रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पर एक लिस्ट में भी सारे एट्रीब्यूट्स पास कर देता, पहले पोजीशन पे नेम, दूसरी पोजीशन पे स्किल्स, इस तरह से। बट क्या है ना, अपन इसको जेसॉन जैसा ही लेके चलेंगे। और एक्चुअली हमारा जब क्योंकि नेम आ गया, तो हम यहाँ नेम पर दे दिया ना भाई। नेम ले लिया, सॉरी। तो नेम इज की है, तो उसका ऑलरेडी की जो है नेम के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर ले लेंगे बस स्किल्स। नाइस क्वेश्चन। तो अभी देखो, यहाँ पर स्किल्स इसके जो है एक लिस्ट रहेंगे। ओके। तो यहाँ पर है एक जना जो है बैकएंड करता है, जिसके पास है पाइथन एंड फ्लास्क का एक्सपीरियंस। और ये बंदे के पास है टोटली 8 आवर्स। तो यहाँ पर हम दे देंगे आवर्स इज इक्वल्स टू 8। और इसको बस अब एक इंटीजर लेके चलते 8। 8। अब चलते सेम एडम के पास, सैम के पास। और मैं इसका दोनों को भी कॉपी कर दिया। आवर्स को कोटेशन में डालना था। हावर्स को कोटेशन में ले लेंगे। और इसको देखिए, अब यहाँ पर स्किल्स सैम की कुछ अलग हो जाएंगे, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया। और ये बंदा जैसे कि ओनली MySQL पढ़ता है।
और इसको पाइथन भी आता है, लेट्स से इंटेंशनली हम बोलते हैं इसको पाइथन भी आता है। और हम इसको डेटा को चेंज करते रहेंगे टेस्ट करने के लिए हमारे प्रोग्राम को। अभी एक बार हम डेटा प्रिंट कर लेते हैं और देखो अभी डेटा प्रिंट हो गया, बहुत ही अच्छा सा डेटा बना लिया। और भी कुछ हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जैसे एक और हम डिक्शनरी बनाएंगे, जैसे करंट प्रोजेक्ट्स। करंट प्रोजेक्ट्स का एक डिक्शनरी रहेगा, जब हम किसी एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पर उसका डेटा भी एंट्री कर देंगे हम कि एडम इज ऑक्यूपाइड इन सो एंड सो प्रोजेक्ट, सो दैट एंट्री विल बी एडेड हियर। ठीक है गाइस, तो ये बाद में करेंगे हम। पहले देखो गाइस, पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, फाइंड एम्प्लॉय हु आर हैविंग आवर रिक्वायर्ड स्किल्स। तो लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाइथन एंड HTML का रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं ये वाला चीज़ स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट्स से एक फंक्शन बना लेते हैं, सर्च रिक्वायरमेंट। और ये फंक्शन में हम क्या करेंगे गाइस, एक रिक्वायरमेंट पास करेंगे। जैसे मेरा एक रिक्वायरमेंट हो जाएगा, एक स्ट्रिंग में पास कर दूँ या फिर एक लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज पास कर दूंगा। ठीक है स्पेलिंग पहले तो आगे प्रॉब्लम होगी जी भाई। सर की स्पेलिंग पहले लो आगे प्रॉब्लम होगी वो चलता चलता अभी देखिए यहाँ पर SEARCH ये है ना, SEARCH। ओके, सर्च रिक्वायरमेंट हो गया। एंड देन अभी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट यहाँ पर बना लेता हूँ, ताकि अपन वो फाइनल आउटपुट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू पाइथन कॉमा लेट्स से HTML। तो ये HTML और ये HTML दोनों मैच होना चाहिए। अब हमारा ये लेट्स से हमारा ये रिक्वायरमेंट है। तो अब जब मैं कॉल करूँगा फंक्शन, तो मेरा रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ ना। मेरा ये जो रिक्वायरमेंट वाला वेरिएबल है मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरा एक्चुअल पैरामीटर है, यहाँ पर मैं वो पैरामीटर एक्सेस कर सकता हूँ। यानी ये फंक्शन में मैं भी आपका ये वाला जो वैल्यूज़ होगा एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहली बार मैं ओनली प्रिंट रिक्वायरमेंट करके आपको बता देता हूँ। पहले ये यहाँ पर जो भी हम पास कर रहे हैं यहाँ पर एक्सेस होगा, देन प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर जो प्रिंट में लगा है वहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अभी अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर लूप कर देते हैं पहले, फॉर एक्स इन एम्प्लॉयज। और अभी हमारा जो एक्स होगा, कोई गेस कर सकते हैं कि एक्स क्या होगा इस तरह से जब हम डिक्शनरी पे फॉर लूप कर रहे होंगे। अपने एम्प्लॉइज एडम सैमुअल ऑलराइट, एक्स इज नथिंग बट एडम सैम, वो कीज आ जाएंगे। तो अब एम्प्लॉय ऑफ एडम बोलेंगे तो इसका सारा स्किल्स वगैरह आएगा ना। तो मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय ऑफ एडम। तो यहाँ पर मैं बोल दिया सिंपली एम्प्लॉय ऑफ एक्स। तो अभी मेरे को क्या चाहिए गाइस, स्किल्स चाहिए ना, ओनली स्किल्स चाहिए। अब एम्प्लॉय ऑफ एडम ऑफ स्किल्स, तो यहाँ पर SKILLS, इस बंदे के स्किल्स क्या है, यहाँ पर स्किल्स में आ जाएंगे। तो देखो अगर मैं ये स्किल्स प्रिंट कर दूँ तो हर एक बंदे के स्किल्स प्रिंट हो रहे हैं ना यहाँ पर। अभी अपने को चेक करना है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो इस बंदे में है कि नहीं। अब मैं वो कैसे करूँ, देखो मेरे पास तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, पाइथन एंड HTML एट ए टाइम मैं पास कर रहा हूँ। आई मीन पाइथन एंड HTML मैं यहाँ एट ए टाइम मैं पास कर रहा हूँ। तो मैं डबल फॉर लूप करना पड़ेगा या फिर मैं सिंगल फॉर लूप में भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। भाई इफ एल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते और लूप के अंदर इफ एल्स हम नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है, चेक तो करना है, इफ एल्स डेफिनेटली चेक करना है। बट अपने को एक एक रिक्वायरमेंट एट ए टाइम हम चेक करेंगे। जैसे मेरा जो रिक्वायरमेंट है गाइस, यहाँ पर हम पहला रिक्वायरमेंट प्रिंट करें तो पाइथन एंड HTML था ना। तो पहले हम चेक करेंगे कि पाइथन, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ना HTML चेक करेंगे। तो अब जैसे कि मैं मेरा फॉर लूप वाइल चला रहा हूँ। वाइल यूज वाइल वाइल भी नहीं गाइस, एक्चुअली अपन फॉर लूप। मेरी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? नहीं है भाई। ओके, मेरा स्किल एक वेरिएबल होल्ड करेगा, यानी पहली बार मैं पूरे डेटा में से पाइथन वाला निकाल लूंगा एंड देन HTML वाला। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्किल्स मेरे पास हर बंदे की स्किल्स इस वेरिएबल में आ रही, मानते हैं ना आप लोग। यहाँ पर देखो
हर बार मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो उस एम्प्लॉय की सारी स्किल्स यहाँ पर रिट्राइव हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को चेक करना है। अभी जैसे भाई बता रहे थे स्किल, तो फॉर स्किल इफ स्किल इन स्किल्स, अभी मैं कैसे चेक करूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल या एक वैल्यू लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इन कीवर्ड से करेंगे ना। तो स्किल इज नथिंग बट, जब मैं स्किल्स पे फॉर लूप चला रहा हूँ तो पहली बार पाइथन होगा, देन सेकंड बार HTML। तो मैं अभी क्या चेक कर रहा हूँ बेसिकली, इफ पाइथन इन स्किल्स। तो यहाँ पर पहली पहली जब प्रिंट आई थी हमारी, वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पाइथन इसमें था। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, एक रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्किल कॉमा फाउंड इन, अभी यहाँ पर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँगा, एक्स इज नथिंग बट एम्प्लॉय नेम, राइट। स्किल इज नथिंग बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसमें से स्किल जो हम रिट्राइव कर रहे हैं। तो पाइथन फाउंड इन एडम, HTML फाउंड इन सैम, इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। और अभी देखो HTML फाउंड इन सैम आ गया मेरे पास, और पाइथन इसके लिए नहीं आया क्योंकि मैं जो पाइथन हमारा यहाँ पर दिया था वो कैप्स में और स्मॉल में, उस तरह से वो एक इशू आ रहा था यहाँ पर। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर अभी देख सकते हैं HTML पाइथन फाउंड इन एडम, पाइथन फाउंड इन डेविड, HTML फाउंड इन सैम। तो इस तरह से हम क्या करें, पहले एक एम्प्लॉय के डेटा पर लूप करें, देन हर एक एम्प्लॉय का स्किल्स रिट्राइव करें, एंड स्किल्स में चेक कर रहे हैं कि पाइथन है कि नहीं, एंड देन HTML है कि नहीं। तो फाइनली हमारा यानी पहला जो रिक्वायरमेंट है गाइस वो हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी हम जो सेकेंड वाला है उसको देखेंगे, फाइंड विच एम्प्लॉय इज फ्री एट द मोमेंट। ठीक है, तो उसके बाद में थर्ड वन क्या करेंगे हम, इफ अवेलेबल, इफ स्किल्ड एंड अवेलेबल, अगर स्किल्स भी मिल जाते हैं और टाइम भी है तो देन असाइन ए प्रोजेक्ट। अभी थर्ड वाला क्या होगा, बेसिकली हम असाइन कर देंगे प्रोजेक्ट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, फाइंड एम्प्लॉय इफ ही इज़ फ्री। तो पहला हम चेक कर लिए, हाँ भाई एम्प्लॉय मिल गया। अब अपने को चेक करना है एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ, अब जैसा यहाँ पर देखें हम एम्प्लॉय ऑफ एक्स बोल रहे थे, और इसमें हावर्स जो था वो था बेसिकली उसका अवेलेबिलिटी हावर्स। तो यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी उसका चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ अवेलेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट एक्स, मतलब वो एम्प्लॉय इज़ अवेलेबल। तो आप देखते हैं, मैं इंटेंशनली क्या करता हूँ ना कि HTML वाले बंदे का 0 कर देता हूँ, और अभी देखते हैं पाइथन वाला बंदा अवेलेबल होगा और HTML वाला। एल्स कुछ नहीं रखे हम यहाँ पर, एल्स कुछ नहीं रखे। देखो यहाँ पर एल्स रखना चाहिए अपने को, एल्स प्रिंट, यहाँ पर हम लिखेंगे बट दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ही इज स्किल्ड बट ही इज नॉट अवेलेबल। इसको भी स्मॉल में लेता हूँ, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो बट ही इज नॉट अवेलेबल, एक्स इज नॉट अवेलेबल। तो अभी देखते हैं एक बार इसको, पाइथन फाउंड इन एडम, एडम इज अवेलेबल, पाइथन फाउंड इन डेविड, डेविड इज अवेलेबल, HTML फाउंड इन सैम बट सैम इज नॉट अवेलेबल। इस तरह से अभी क्या है हमारा, ये वाला भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है ना कि सेकेंड वाला। अभी हम चेक कर रहे हैं कि बंदा अवेलेबल है कि नहीं है। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं अपन, इफ़ ही स्किल्ड एंड अवेलेबल देन असाइन द प्रोजेक्ट। तो गाइज यहाँ पर देखो, ये वाली कंडीशन में हमको पता चल रहा है ना, पहले तो एक कंडीशन है कि स्किल्ड है कि नहीं, हाँ सेटिस्फाई हो गया, अवेलेबल है कि नहीं, हाँ सेटिस्फाई हो गया। तब यहाँ पर करना है असाइन। अगर स्किल्ड है अवेलेबल नहीं है तब हम उसको क्या भी नहीं कर सकते, बस उसको एक वेटिंग लिस्ट वाला मैसेज बता सकते हैं, यू नीड टू वेट फॉर 2 days, ही इज ऑक्यूपाइड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर 2 days, इस तरह से कुछ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं।
बट अभी अवेलेबल है और स्किल्ड भी है। तो पहले हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि असाइनिंग ए प्रोजेक्ट। तो अभी देखो, असाइन करने के लिए प्रोजेक्ट अपने को यहाँ पर रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ आवर्स ही नीड टू स्पेंड डेली, तो वो भी हम पास करेंगे ना। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 4 आवर्स स्पेंड करना पड़ रहा है। सम प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, उसमें उसको डेली 2 आवर्स स्पेंड करने को बोल रहा है जो भी उसका बॉस होता है। तो लेट्स से यहाँ पर 4 आवर्स मैंने पास कर दिया, और हम यहाँ पर एक और कंडीशन देख लेंगे, या तो इसके ज़ीरो से बढ़ के रहना, और या तो और ज़ीरो से भी बढ़ के रहना, और इसके जितने रिक्वायर्ड आवर्स है उससे उतने, एटलीस्ट उतने तो भी अवेलेबल रहना। आप समझ रहे हैं ना, ये बंदे के पास अगर 4 आवर है, यानी 4 आवर अवेलेबिलिटी है, हम चाह रहे कि ये बंदा 8 आवर के प्रोजेक्ट पे काम करे, तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर देख रहे हैं एंड इफ ही इज हैविंग अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड अवेलेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर देखे रिक्वायर्ड टाइम। ये रिक्वायर्ड टाइम देखो गाइज, मैं अभी कहाँ से ला रहा हूँ, जब मेरा ये जो हम रिक्वायरमेंट पास कर रहे हैं कॉमा रिक्वायर्ड टाइम भी पास कर रहे हैं हम, रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट टाइम। तो यहाँ से अगर अवेलेबिलिटी भी है और रिक्वायर्ड टाइम से भी ज़्यादा ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में हम ये कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, हाँ तो सेम वर्क कर रहा है, बट सैम इज़ नॉट अवेलेबल। अब लेट्स से मैं यहाँ पर पास करता हूँ 12 आवर्स, तो अभी 12 आवर्स, तो डेविड और एडम ये दोनों भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। देखना आप, देखो ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है, बट एडम इज़ नॉट अवेलेबल, बट डेविड इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से क्या है, हम एक और प्रिंट भी करवा देंगे यहाँ पर, जैसे कि डेविड इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 2 आवर्स, ओनली फॉर 4 आवर्स, उस तरह से। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पर एक और चीज़ अंदर, एक और स्टेप अंदर लाना पड़ेगा, यानी सेम चीज़ रहेगा, सेम कंडीशन रहेगा। यहाँ पर देखो, इफ़ ही इज़ हैविंग आवर्स, ही इज़ एटलीस्ट हैविंग ग्रेटर देन 0, देन वी गेट इन टू दिस। और हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे चेक कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा है, ताकि हम जो है ना गाइज, जिसका रिक्वायर्ड टाइम, जिसके पास अवेलेबल तो है बट रिक्वायर्ड जितना है उतना नहीं है, 1-2 घंटे कम है, तो वो कंडीशन में कर रहे हैं हम डेविड, लेट्स से डेविड इज नॉट अवेलेबल, बट ही कैन, और लेट्स से ही कैन स्पेंड ओनली दीज मेनी आवर्स, यानी एवी आवर्स। तो आपका एवी किस तरह से रहेगा गाइस, अगर वो बंदा 8 बोल रहा है, हमारा एवी है 4, तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं हाँ भाई ये बंदा अवेलेबल तो है बट इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। तो देखो, एडम इज़ अवेलेबल बट ही कैन स्पेंड ओनली 8 आवर्स, जबकि हम बोल रहे हैं कि 12 आवर्स। तो अब लेट से मैं बोलता हूँ 8 आवर्स, तो दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। अभी देखो, एडम है, एडम इज़ अवेलेबल, तो गाइज इससे हमारा जो है ना तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। लेट्स असाइन द प्रोजेक्ट नाउ। ही इज, आई थिंक वी नीड टू जंप इन टू थर्ड वन, बिकॉज सेकेंड वाला भी चेक कर रहे थे हम, तो थर्ड वाला असाइन करना है। असाइन के लिए हम जैसे बोले ना, करंट प्रोजेक्ट्स में एक और डिक्शनरी ऐड कर देंगे, जैसे कौन सा बंदा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पर रिक्वायरमेंट पास कर देता हूँ, थर्ड वन, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम लेट्स से मेडिटेक, इस तरह से इसका एक प्रोजेक्ट हो गया। ये वाला एक बंदा है, इसमें काम करने वाला है। और अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम भी ले लेता हूँ, इसको भी हम क्योंकि एक पैरामीटर जैसे यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ प्रोजेक्ट नेम। और मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम की जगह क्या पास करने वाला हूँ, मेडिटेक, यानी वो प्रोजेक्ट का नेम हो गया। तो लेट्स से अभी मेरा यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, अब बंदा सेलेक्ट हो गया ये। अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर असाइन करने वाला हूँ प्रोजेक्ट। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना लेता हूँ, या फिर हम जो है ना बेसिकली यहाँ पर भी कर सकते हैं, असाइन ए प्रोजेक्ट करके,
क्योंकि एक लाइन में ही हम ऐड कर देंगे जो उसका की वैल्यू पेयर्स होता है। जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि किस प्रोजेक्ट पर कौन सा बंदा कितने आवर्स काम कर रहा है, बस ये हमको बताना है यहाँ पर। अभी देखो डॉट डॉट ने बेसिकली अभी लेट से यहाँ पर जो है ना एक हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम उसका वैल्यू में अपेंड कर देंगे अभी। और अभी देखो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट नेम। अभी एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ यहाँ पर गाइस, प्रोजेक्ट नेम, एंड देन अभी यहाँ पर बोल रहे ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम। लेट्स से इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे ना गाइस, इसमें तो मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे और जिसके अंदर हम पास कर देंगे ये एक बंदा जो है हमारा वो। अभी बाद में हम इसमें और अपेंड करते जाएंगे। और हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कितने आवर्स, तो यहाँ पर देखो ड्यूरेशन बोलो, यहाँ पर हमारा सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ले लो, आवर्स, कितने आवर्स कौन सा बंदा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो हम बताएंगे करंट प्रोजेक्ट्स में। तो आवर्स कितने हैं, ए वी है ना, यहाँ पर ए वी क्या है, बेसिकली जो बंदा हमें इनपुट दे रहा है वो रिक्वायर्ड टाइम है, बेसिकली रिक्वायर्ड टाइम या ए वी दोनों बराबर है यहाँ पर। और तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेम एंड हम ऐसा करते हैं इस करंट प्रोजेक्ट्स को एक लिस्ट बना लेते हैं, यानी इसमें एक लिस्ट जैसा रहेगा डेटा और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज रहेगा। एक फंक्शन क्रिएट करके आप पास कर देंगे, बोल रहा हूँ मैं, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जा रहा हूँ। बिल्कुल एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेंगे इसको। देखो बेसिकली पहले यहाँ पर जैसा कोड है वैसा ही इसको एक सेपरेट फंक्शन में कर लेंगे। अभी हम जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये कुछ नहीं होता है बेसिकली। मैं इसको सेम नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट करवा दूँ तो एक डिक्शनरी होता है, ये डिक्शनरी के न्यू की वैल्यू पेयर्स हम इसी तरह से ऐड करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करें एंड इक्वल टू वैल्यू बस। तो उस तरह से मैं इसमें एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। और अगर आप देखेंगे क्योंकि मैं वो रन करना पड़ेगा मेरे को एक बार, उसके बाद में प्रोजेक्ट नेम ये सब यहाँ से ले लेगा है। अभी एक बार ट्राई करते हैं तो इसमें मैं रन किया और डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, और मेरे को क्या है पहले ये वाला अपेंड अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले वो एक डिक्शनरी था, इसलिए मेरे को बोल रहा है कि डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। अब मैं तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो लिस्ट में तो अपेंड फंक्शन है, तो वो अपेंड हो गया गाइस। और मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ, लेट्स से मैं आपको वो ही बता देता हूँ यहाँ पर जो मैं अभी इसमें अपेंड किया। लिस्ट में मैं ऑब्जेक्ट अपेंड किया ना गाइस, ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है आप देखो, ये मैं क्रिएटेड प्रोजेक्ट करंट प्रोजेक्ट्स वाले लिस्ट में बता देता हूँ। देखो गाइस ये करंट प्रोजेक्ट्स में दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि मैं दो बार रन किया इसको, मेरे करंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दो बार आ गए। देखो एक बार एडम आ गया, एक बार डेविड आ गया, एक्चुअली एक ही बार रन किया मैं यहाँ पर। और ये कुछ हमें जो है ना उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं लग रहा है कि भाई एडम मेडिटेक वाले प्रोजेक्ट पे तो काम कर रहा है, बट एडम के क्या क्या स्किल्स है, डेविड के क्या क्या स्किल्स है, वो सब भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हम इस तरह से कर लेंगे गाइस। बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेंगे ना, बेटर रहेगा। हाँ यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉय नेम भी पास कर रहा हूँ तो काफ़ी है। वैसे एम्प्लॉय आईडी रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमारा जो मास्टर डेटा है ये, इसमें हम रिलेट करके बाकी सारे इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं इसमें। बट हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली एडम के पास होंगे भाई पाइथन फ्लास्क और 20 सारे उसके स्किल्स होंगे, बट इस प्रोजेक्ट पे कौन से स्किल्स के लिए उसको हायर करे, जैसे इसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर किए, या फिर इसको जो है ना टेक्निकल सपोर्ट, या फिर ये फुल स्टैक डेवलपर जैसा काम कर रहा है, या फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ पर, वो भी करना है अपने को। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि इसके जो स्किल्स है यहाँ पर हमारे स्किल्स वाले लूप में जो स्किल था वो रहेगा।
तो कन्फ्यूजन तो आपको लग रहा होगा क्योंकि फॉर लूप हमारा एकदम बड़ा होते जा रहा। तो गाइस अपन इसको एक डिफरेंट फंक्शन में भी कन्वर्ट कर लेंगे, बट डोंट वरी, आप लोग तो यहाँ पर स्क्रैच से देख रहे हैं इसको, अपन जब से बना रहे हैं उसको तब से देख रहे हैं ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी हार्ड नहीं है ये देख गया तो। बस मल्टीपल इफ कंडीशंस इसमें चेक कर रहे हैं तो ये दिखने में सा है। मैं आप जैसा बोल रहे थे भाई कि इसको एक फंक्शन जैसा कर लो, तो मैं कर लेता हूँ। चलो असाइन प्रोजेक्ट, असाइन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अभी ये फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे, असाइन प्रोजेक्ट इज इक्वल्स टू, और सॉरी ये असाइन प्रोजेक्ट एक फंक्शन रहेगा हमारा, जिसमें हम बोलेंगे प्रोजेक्ट नेम पास करेंगे और एम्प्लॉय नेम पास करेंगे और अवेलेबल टाइम पास करेंगे और स्किल पास करेंगे। अवेलेबल टाइम रिक्वायर्ड टाइम दोनों सेम है, जैसे मैं बोला आपको रिक्वायर्ड टाइम बोलना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर हाँ रिक्वायर्ड टाइम, अवेलेबल टाइम रिक्वायर्ड टाइम दोनों अलग भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड टाइम स्किल्स क्या है बंदे के, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे एक फंक्शन में पास करेंगे और ये सेम चीज़ एक फंक्शन में दोहराएंगे भी। तो असाइन प्रोजेक्ट्स का एक फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं, डिफाइन और इसका इंडेंटेशन लेवल देखो गाइस, मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए टैब प्रेस करूँगा तो ये बैक साइड इंडेंटेशन लेता रहेगा, और अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके एक बार टैब्स पे प्रेस करूँगा तो एक इंडेंटेशन इसका पड़ जाएगा। और जैसा यहाँ पर कर रहा हूँ मैं सेम ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये सेम सा पैरामीटर्स यहाँ पर भी ले लिया। एंड देन अभी ट्राई करते हैं इसको रन करके। तो कुछ यहाँ पर आया अपने पास, ए वी बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ए वी नहीं रिक्वायर्ड टाइम बोल लेते हैं इसको। हाँ गाइस, तो अब देख सकते हैं हम जितने बार मैं एग्जीक्यूट करते जा रहा हूँ उतने बार यहाँ पर एक और डिक्शनरी ऐड होते जा रहा है। यहाँ तक एक डिक्शनरी हो गया, देन प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक, इस तरह से। अभी मेरे को क्या करना है गाइस, मैं एक बार क्या करता हूँ फिर से इसको एम्प्टी कर देता हूँ, चेक करना है मेरे को इसका फंक्शनैलिटी। अब देखो यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट्स एक आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये रिक्वायरमेंट ये सब नीचे ले लेंगे। अभी हमारे 2 सेल जो है, हाँ तो यहाँ पे हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अभी पास करेंगे, जैसे पाइथन, HTML एंड कॉमा MySQL। ओके, तो MySQL में यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो हम लोग यहाँ पर एक और वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, फिर वो अपर केस लोअर केस ऐसा कुछ ना इसमें इशू ना हो। इसके लिए अभी हम जैसा उसका फॉर्मेट है सेम वैसा ही फॉलो करें। और हम चाहे तो गाइज ये क्रिएटेड इसको यहीं पर प्रिंट कर दे सकते। देखो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रिंट प्रोजेक्ट असाइंड सक्सेसफुली, प्रोजेक्ट असाइंड सक्सेसफुली, एंड देन प्रिंट करंट प्रोजेक्ट्स। अब देखो गाइज, मैं जितने बार मैं सेम प्रोजेक्ट ऐड करते जा रहा हूँ वो लेता जा रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ वैलिडेशन अपने को रखना पड़ेगा ना यहाँ पर कि हाँ भाई ये मेडिटेक का प्रोजेक्ट पहले से है ऑलरेडी आपके लिस्ट में, तो आपको बस एक और एम्प्लॉय ऐड करना है इसमें। आपको हर बार प्रोजेक्ट नेम इक्वल टू मेडिटेक ऐसे क्यों बोलना है, देखो हर बार प्रोजेक्ट इक्वल टू मेडिटेक, प्रोजेक्ट तो एक ही रहेगा, बस एम्प्लॉयज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड होते रहेंगे। तो वो वाला एक वैलिडेशन हम इसमें लगा देते हैं अभी। और यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता दो मेरे को भी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि भाई पूरा का पूरा डाउट ही है या फिर पूरा का पूरा क्लियर है। डाउट है ना थोड़ा, लाइक आर्या पार कंफ्यूजन भैया, हम देखेंगे जरा। आई नो वी ऑल प्रॉब्लम आर तो इन है मिडिल, आर्या पार तो हो ही नहीं आ रही सकता आवाज? ये। आवाज नहीं आ रही? आ रही आपको, आपकी आवाज़ आ रही मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, क्या बोलते, डाउट बोल के बता तो नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप दिख रहा क्योंकि बहुत हम्म ज्यादा मिल गया ना एक साथ। हम्म तो अब फिलहाल तो कुछ हम्म। उतना इसको तो समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे आगे अगर कुछ हुआ तो ये मैं मुजफ्फर में बताऊंगा। लास्ट में क्या करें? करेंट प्रोजेक्ट डॉट अपेंड, कौन यहाँ सा पर प्रोजेक्ट हम अपेंड क्या करें? कर रहे हैं, अपेंड ऑब्जेक्ट कर रहेगा ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली, देखो हम यहाँ पर एक महीनों में ऐसा एक डिक्शनरी बना रहे हैं,
जिसके की वैल्यू पेयर्स है, ये है देखो, इसका एक की है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम, यानी प्रोजेक्ट नेम है, और उसका वैल्यू है प्रोजेक्ट नेम। एक मायनों में हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर एक ऐसा डिक्शनरी पास कर रहे हैं जिसमें ये सारे कीज़ और वैल्यूज़ रहेंगे। और इसको अपन चाहे तो थोड़े लाइन से रिड्यूस भी कर सकते हैं। बस हावर्स क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड टाइम रहेंगे। एक प्रोजेक्ट है मेडिटेक, हाँ, अभी हम एक ही है चाहे, प्रोजेक्ट नेम। बिल्कुल। अभी हम क्या कर रहे हैं गाइस, एक छोटी गलती यहाँ पर अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसा ही इसको प्रोजेक्ट असाइन करे ना, इसके टाइम रिड्यूस कर देना है। इसको मैं 4 आवर असाइन कर दिया किसी प्रोजेक्ट में, तो इसके 4 आवर्स रिड्यूस कर देना है। तो वो कर लेते हैं अभी। तो आप ये समझ गए ना कि यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा, डिक्शनरी जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम जब प्रिंट कर रहे हैं इसके लिए वो एक डिक्शनरी जैसा ही आ रहा है। देखो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर साइन। तो अब देखो, पहले वैलिडेट करने के बाद जब प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं हम उसको, तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आवर्स को रिड्यूस कर दो। अब कैसे करेंगे हम वो, यहाँ पर हमारा जो है एम्प्लॉय नेम कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम नहीं सेंड करें हम, एम्प्लॉय नेम, एक्स इज नथिंग बट एम्प्लॉय नेम। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ एम्प्लॉय नेम, मैं इस कंफ्यूज हो रहा था, एम्प्लॉय नेम। हाँ, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आ गया। तो अभी हमारा जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है उसमें जो एम्प्लॉय नेम है उसके जो हावर्स है उसमें कितना रिड्यूस करना है, उसको जो है उसके एग्जिस्टिंग जितने आवर्स है उतने में से रिक्वायर्ड टाइम माइनस करना है। और अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, ये एक बार एक प्रोजेक्ट असाइन करने के बाद आप लोगों को उसका एम्प्लॉय का ये भी प्रिंट करके बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर एक जने का 0 आवर्स है, 10 इसको डाल दो उस पे। 8 डाल देंगे। और मेरा रिक्वायर्ड टाइम मैं पास करता हूँ 4 आवर्स। तो चलो अभी पूरा फ्रेश, और ये भी फ्रेश, और ये भी फ्रेश, और ये क्योंकि अभी फ्रेश हो गया इसमें एक भी नहीं आया। अब मैं करने वाला हूँ एक रिक्वायरमेंट सर्च। हाँ, रिक्वायरमेंट सर्च हुआ, और उसके बाद में क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट असाइन हो गया। और फाइनली मैं क्या करता हूँ गाइस, ये एक बार मैं यहाँ पर लास्ट में प्रिंट करता हूँ। इसको मैं आपको जैसे बोला था ना, अच्छे से प्रिंट करने के लिए जेसॉन मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम। और जो है इसको फॉर लूप करेंगे अपन पहले, फॉर एक्स इन करंट प्रोजेक्ट्स जेसॉन डॉट डम्प्स। जेसॉन डॉट डम्प से हम इसको इंडेंट करवा सकते हैं ना गाइस, एक्स इज नथिंग बट वन डिक्शनरी एट ए टाइम। तो जेसॉन डॉट डम्प्स इंडेंट इक्वल टू 4, एंड यहाँ पर ये सारे चीज़ों को प्रिंट कर देना है, यानी एक एक जेसॉन को हम इंडेंट करवा रहे हैं देन प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब देखो गाइस इसको कितना अच्छे से रीडेबल हम प्रिंट करें यहाँ पे। अब क्योंकि मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है, यानी अभी भी मैं 2 एम्प्लॉयज़ के लिए 2 अलग अलग डिक्शनरीज इसमें सेंड कर रहा हूँ। बट देख सकते हैं यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट नेम मेडिटेक है, एम्प्लॉयज़ आर एडम, आवर्स 8, एडम के 8 आवर्स इसमें स्पेंड हो रहे हैं विथ स्किल्स पाइथन। अभी हम क्या करेंगे गाइस, इसको सेम एक बार मैं, अब देखो एक बार इसको प्रिंट करके कि एम्प्लॉयज़ हमारा जो है उसमें अपडेट हुआ कि नहीं डेटा। और अभी देखो 0। अब देख सकते हैं आप इसमें जितने एम्प्लॉयज़ हमारे ऑक्यूपाई हो गए उनका एक्चुअल जो टाइम था वो 0 हो गया अभी। अब लेट से मैं इसमें 4 एक बार पास कर दूँ, और मैं फिर से फ्रेश इसमें रिक्वायरमेंट पास करता हूँ, और फ्रेश हो गया सब कुछ। फिर से इसमें पास करेंगे, और अब देखो 4 आवर्स अवेलेबल, दैट्स इट गाइस। यहाँ पर देखो दोनों के 4 आवर्स रेड्यूस हो गए यहाँ पर। और क्योंकि एक बंदा जो है गाइस यहाँ पर उसके पास पाइथन एंड माई एसक्यूएल दोनों भी है, उसके दो बार 4 रेड्यूस हो गए, इसके लिए 8 हो गया। समझ रहे ना आप लोग। तो इसके लिए क्या है अपने को, एक एरर क्या है इसमें, मैं जैसे बोलता हूँ एक एरर ये है कि जो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया उसको रिमूव करना है। तो रिमूव ऑल रिक्वायरमेंट व्हेन सेटिस्फाइड। जैसे ही पाइथन एडम में मिल गया तो डेविड में क्यों सर्च करें हम,
और एडम में मिलने के बाद उसको डिलीट कर देना है, डेविड में नहीं चेक करना है उसको। फिर इसको वापस अपने को सैम में भी ऐसे नहीं चेक करना है। तो रिमूव ऑल रिक्वायरमेंट व्हेन सेटिस्फाइज, तो उल्टे में मैं बोलता हूँ रिमूव सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा क्या है गाइस, ऐड एम्प्लॉयज इन सेम प्रोजेक्ट। हर एक के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक मैं इसको आज स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पूरा बैकएंड एक ही दिन में हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से अपने अपने पीसी में प्रैक्टिस करो, और इसको अपने से मॉडिफाई करना है। बेसिकली मॉडिफाई करेंगे ना तो तभी से अपने को क्या है, इसको अच्छे से समझ में आ जाता। और मॉडिफाई करना बहुत ही मस्ट एंड शुड है। और इसमें आप अपने से कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करो, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, वैलिडेशन करना है अपने को, और ये 2 एरर्स फिक्स करने हैं। आप चाहे तो अपने से इसको फिक्स कर सकते हैं, और या फिर हम कल की क्लास में इसको फिक्स करेंगे और इसको और थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? अभी मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करके आज ही क्लोज कर दूं ये वाला प्रोजेक्ट, यानी ये वाला हमारा कोड। नहीं भाई, मैं तो करूँगा, रुक जाओ क्योंकि हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ भाई, मैं तो रेडी हूँ। देखो मैं 12 बजे तक भी बोले तो रेडी हूँ। मैं क्या बस आपके साथ में चलना चाहता हूँ। मैं तो कर लूँगा भाई कोडिंग। मेरे को 16 घंटे करने का भी एक्सपीरियंस है, कभी 18 घंटे भी कर लिया मैं कोडिंग। बस आपके साथ चलना है मेरे को। आप बोलो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको क्लोज ही कर देते हैं, या फिर आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर साथ में बैठ के इसको ख़त्म करेंगे, बोल तो वैसे ही क्योंकि करेंगे। बैठ के समझ रहे हैं, लेकिन फिर आगे प्रॉब्लम होंगी एक साथ इतना पर। हाँ भाई, अगर कर तो दे तो ऐसा ही करते हैं। अभी के तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे हम लोग काम करें और इस पे सेटिस्फैक्शन भी हो गया। तो आप लोग क्या करो, इस पे अच्छे से आप लोग ग्रिप ला लो, और आगे का कोड जो भी रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रहता। ठीक है, तो मैं अभी इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। वैसे भी सबसे पूछ लो, अगर किसी को करना है बोले तो जी भाई। कंटिन्यू कर ले सकते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। सबसे पूछ लो, करो। कोई ऐसा है तो भाई मैसेज कर दो एक बार चैट बॉक्स में। नहीं भाई, कल इस कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, तो डन देन, कल कल कंटिन्यू करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही था गाइज। होप यू गाइज अंडरस्टूड। बस अभी मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ, और इसको जैसा ही क्लास होती अपने गिटहब पे से डाउनलोड कर लेने का है। तो आप लोगों के सामने इसको मैं गिटहब पे अपलोड कर देंगे हम लोग। पहले CD डेस्कटॉप, CD वर्कशॉप। पुश कर रहे हैं। हाँ जरा बिल्कुल। बता देना तब करने का। गिटहब बहुत ही आसान है गाइस। यहाँ पर हम लोग पहले ये हाँ, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद में गिटहब शुरू कर लेंगे हमारा। अगर अपना गिटहब जरा आता था तो अपन भी इसके हिसाब से इस्तेमाल कर ले सकते थे ना। अब तक अपनी क्या वो इसकी भी प्रैक्टिस होती थी। बिल्कुल पुल बिल्कुल। करने, पुश अभी करने जो भी है। पहले हमारा जो पाइथन है वो मेन फोकस है, इसके लिए मैं कुछ और दूसरा इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखो, पहले ये स्टेटस चेक कर रहे हैं हम। हाँ भाई, एक फाइल ऐड हो गई आज, तो ऐड कर ले रहे हैं उसको। एंड देन जो भी मैं आज ऐड किया वो कमिट करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे गिटहब पे चले जाएं। तो आज हमारा डे 10 था, तो मैं डे 10 के लिए सारी चीज़ें कमिट कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि चले जाना है सारी चीज़ें ये मेरे गिटहब अकाउंट पे। तो ये चलेगा गिट पुश से। दैट्स इट। अभी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो हमारे गिटहब अकाउंट में सारी चीज़ें दिखेंगी। देखो 11 सेकेंड्स अगो मैं कुछ किया था इसमें डे 10 का, वो यहाँ पर अपडेट आ गया मेरे को। और हमारा जो आज का फंक्शन था एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे, वो भी यहाँ पर आ गया। और इसको क्लिक करेंगे तो हम देखो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को व्यू करने का भी ऑप्शन है। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर व्यू भी हो रहा है। बट आई डोंट नो, ये पूरा नहीं आया एक्चुअली। देखो गाइस, ये पूरा नहीं आया। अच्छा हुआ कि मैं देख लिया इसको, ये पूरा नहीं आया है। पर मैं क्या करता हूँ, एक बार जो लेटेस्ट फाइल है उसको वापस सेव करता हूँ, और सेम कोड एक बार फिर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने से क्या हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा मिस हो जाएगा रोज़ाना मैं नमक कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट होती है। डायनामिक गिरा था ना ये, हाँ डायरेक्ट बिल्कुल। पुश सेव नहीं करे थे या पूरा कोड इसलिए नहीं आया उस बिल्कुल। ये
एक बार मैं जब सेव करा था वो वहाँ तक ही ले लिया, तो वापस पूरे फाइल्स ऐड किया, देन तो कमिट ऑलरेडी था मेरा, उसको ही ले लेता हूँ, कमिट हो गया एंड देन पुश हो गया। अगेन 15 हो गया सेकेंड्स। सर। आ गया अभी सारा। कितना इंटरेस्टिंग है ना गाइस ये वाला कोड, यानी जैसे हम खुद हमारा रिक्वायरमेंट बना रहे हैं, फिर हमारा खुद कोड लिख रहे हैं, यानी जैसा रिक्वायरमेंट है हमारा। तो सीखना भी ऐसा ही है, अपने को कुछ एक एक्सपेक्टेड आउटपुट ध्यान में लेके चलना है कि भाई ये चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, बस उसको ध्यान में रखते हुए अपने को रिक्वायरमेंट है, हम वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए गूगल कर रहे हैं, हर जगह सर्च कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करूँ, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ऐसा अपना एक रिक्वायरमेंट बनाते रहना है, और उसको हम जो है कोड में कन्वर्ट करके यानी प्रैक्टिस करते रहना है। नॉर्मली अगर हम डिक्शनरी फंक्शंस ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, जितना हम किसी एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट पे भी काम कर रहे हैं जब प्रैक्टिस करने लगता है। तो ये क्या है ना, इस बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है प्रैक्टिस करने का। मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से, जब से मैं पढ़ना शुरू किया तब से ऐसा ही करता हूँ मैं कि कोई भी एक रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ, उसको उसके ऊपर कोड करते हुए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसके लिए इंशाल्लाह अभी आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे कोई बेसिक से ऑनलाइन से भी उठा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, तो वो वाले एग्जांपल्स को लेके प्रैक्टिस करना है अभी से। यानी अभी तो हमारा बेसिक्स हो गया, तो अभी से एटलीस्ट ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमको डेली बनाने हैं अभी। ठीक है गाइस? ओके भाई। ओके भाई, तो चलो फिर कल सेम टाइमिंग पे चलो 8:10 पे मिलते हैं।